बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम डिस्कोर्स स्टडीज़, मिचेल फॉकर। यहाँ पे जो एल टी है ये साइलेंट है, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने प्रोनाउंस करना है। अब मिचेल कौन था और इसने क्या कंसेप्ट दिया है डिस्कोर्स स्टडीज़ में, सो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मिचेल फॉकर। मिचेल फॉको अ प्रोमिनेंट फ्रेंच फ़िलासफ़र, ये एक्चुअली में एक फ्रेंच फ़िलासफ़र थे एंड सोशल थियरिस्ट। और थीरीज़ वगैरह जैसे सोशल थीरीज़ वगैरह जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। और आपने ऑब्वियसली डिस्कोर्स स्टडीज़ पढ़ा है और उसमें आपने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस भी पढ़ा होगा। बाकी अगर आप क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में नहीं जानते तो इस पे ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी है, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ डिस्कोर्स स्टडीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बना है जिसमें मैंने इवन टेक्स्ट की डिस्कोर्स एनालिसिस कैसे करते हैं, किसी प्रोडक्ट जैसे कॉस्मेटिक सामान वगैरह होता है उसकी हम डिस्कोर्स क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस की है। हाउएवर देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक फॉकलेट मॉड्यूल इन CDA। कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल नहीं है देखो CDA में। CDA मीन्स क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। इंस्टेड Foucault's ideas and concepts are influential in shaping the approach to analyzing discourse। लेकिन इसके कुछ आइडियाज़ हैं, कोई मॉडल नहीं है लेकिन कुछ आइडियाज़ हैं किसके, मिचेल के, जिसके थ्रू हम एनालाइजेशन कर सकते हैं। अब आगे इसके एग्जांपल्स भी हैं, वो आपको ईजिली से समझ आ जाएगी। In Foucault's work, discourse refers to system of knowledge and language that define and produce social reality। अब फ़ॉकल के वर्क के मुताबिक डिस्कोर्स किस चीज़ को रेफ़र करता है, ये कहता है कि ये सिस्टम ऑफ नॉलेज को रेफ़र करता है और लैंग्वेज दैट डिफ़ाइन एंड प्रोड्यूस सोशल रियलिटी, यानी लैंग्वेज के थ्रू और अपनी नॉलेज के थ्रू आप किस चीज़ को, जो सोसाइटी की जो रियलिटी है उसको डिफ़ाइन करते हो। पावर एंड नॉलेज आर इंटरवीन्ड इन हिज परस्पेक्टिव। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोगों ने अपने पेपर में ज़रूर लिखना है। ये कहता है कि पावर और नॉलेज ये दोनों इंटरवीन्ड है, मींस इन दोनों की एक दूसरे के साथ मुदाखलत है। इंटरवीन का मतलब है मुदाखलत करना, जिसका हम इंटरफेरेंस कहते हैं, इंटरफेयर। इन CDA influenced by Foucault often examines how language constructs power relationships, social norms and ideologies। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट है, इसमें ये बताया है कि लैंग्वेज के थ्रू आप किस तरह पावर रिलेशंस यानी पावर को गेन कर सकते हो, ठीक है, यानी पावर शो कर सकते हो। सोशल नॉर्म्स, इसी तरह आइडियोलॉजीज़ जो है लैंग्वेज के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि मतलब कोई बंदा आपके सामने बोल रहा है, अगर आप वाकई क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस आपने पढ़ा है तो आप उसके वर्ड्स पे गौर करोगे, उसके लाइक द यूजेज ऑफ वर्ड्स, द यूजेज ऑफ सेंटेंसेस, और किस कम्युनिटी की तरफ वो इशारा करता है या कौन से रिलीजन की तरफ, फेमिनिस्ट है नहीं है, ये सब कुछ आपको ईज़िली पता चल जाता है। और पावर या वो डोमिनेंसी शो करता है, ठीक है, मेल को डोमिनेंट रखता है या फीमेल को डोमिनेंट रखता है, ये सारी चीज़ें आप जब आप ये कोर्स पढ़ते हैं यानी क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस डिस्कोर्स स्टडीज़, तो इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं। अब की कंसेप्ट्स इन अप्लाइंग फॉकल टू CDA इंक्लूड, मतलब आप इस आइडियाज़ को, यानी जो हमारे राइटर है मिचेल, इसके आइडियाज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हो किसी भी वर्क पे। पावर डिस्कोर्स, सबसे पहले पॉइंट है पावर डिस्कोर्स। फॉकल आर्ग्यूज दैट पावर ऑपरेट्स थ्रू डिस्कोर्स, यानी पावर किस चीज़ के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, ऑब्वियसली डिस्कोर्स के थ्रू। सर्टन फॉर्म्स ऑफ नॉलेज आर प्रिविलेज्ड एंड लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ पावर रिलेशंस। वही बात जो मैंने पिछले स्थान में बताई कि नॉलेज यानी आप उसको प्रिविलेज कर सकते हैं, या जो लैंग्वेज है ये एक टूल है, किस तरह, पावर रिलेशन शो करने के लिए, यानी अपनी पावर को शो करने के लिए। एक पॉलिटिशियन है, कहीं पे खड़ा होता है स्टेज पे, तो क्या करेगा, कुछ बोलेगा जिसमें समटाइम वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा। बेशक मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की स्पीचेस को उठाया है, तो उसमें मैंने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की, उसमें वो वर्ड्स भी मेंशन है जिसमें मतलब ये पावर शो करता है या रेसिज्म रेसिस्ट वर्ड्स यूज़ करता है, जिसके थ्रू आप पता लगाते हैं कि यार ये जो है ऑब्वियसली नेग्रो की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये चीज़ जो है आप लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं, फिर लैंग्वेज के थ्रू मतलब आप अपनी पावर वगैरह शो कर सकते हो। Genealogy. Rather than a straightforward history, Foucault suggests examining the genealogy of ideas, tracing the development and shifts in discourse over time। देखो हर चीज़ की शिफ्टिंग होती है, ठीक है, मतलब हिस्ट्री है, आज कुछ और है कल कुछ और होगी, ठीक है। इसी तरह
ये मतलब जो हमारे ये जो आइडियाज़ है फॉकल मिचेल के, इसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि इस तरह पावर भी जो है वो शिफ्ट होती रहती है, ठीक है, और इसकी डेवलपमेंट होती है मतलब किसी भी चीज़ वगैरह की। डिस्कर्सिव फॉर्मेशन, दिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग हाउ नॉलेज इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी नॉलेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ऑर्गेनाइज उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड लेजिटिमाइज्ड थ्रू लैंग्वेज, इट लुक्स एट द रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। कोई स्पीच है, जब कोई लिखता है तो उसमें क्या है, ऑब्वियसली जब सबसे पहले वो नॉलेज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज करेगा, फिर लेजिटिमाइज थ्रू लैंग्वेज, मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा, और उसी से फिर आप उसको पता, यानी जो आपके सामने सामईन होंगे उनको अगर उनमें से कोई एनालाइजेशन जानता है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, तो वो ईज़िली पता लगा सकता है कि यार वो किस, यानी जो पॉलिटिशियन है या जो टेक्स्ट लिखा गया किस को गवर्न करना चाहता है, यानी किस पे हुकूमत करना चाहता है अपने स्टेटमेंट्स के, स्टेटमेंट्स में सेंटेंसेस के थ्रू। Examples of applying Foucault to CDA might involve analyzing how medical discourse constructs notion of health, normality, and deviance, or examining political discourse to reveal power dynamics and the shaping of public opinion. अब CDA जो है या कुछ भी हो, ये सारे फील्ड में अप्लाई हो सकता है। डॉक्टर है वो कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है, इसी तरह जो पॉलिटिशियंस है वो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे, क्या शो करने के लिए, अपनी पावर शो करने के लिए, यानी ये आपको हिंट देने के लिए कि मैं पावरफुल हूँ, या मैं जो हूँ किस, जो उसका मुखालिफ होगा उसकी तरफ वो डायरेक्टली नहीं कहेगा, इनडायरेक्टली कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा, कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करेगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि यार ये जो है इस पॉलिटिशियन की तरफ इसका इशारा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मेंशन की गई है। और नेक्स्ट टॉपिक फिर हमारा होगा विंजेक से रिलेटेड, जो कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में भी है इसका कंसेप्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, कि पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।